Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज का session start करते हैं. In our last session, we were talking about के अंदर we were talking about the von Neumann stuff और हम लोग deal कर रहे थे von Neumann cycle के साथ. If you people remember, we talked about the fetch. We talked about the buses, we talked about the model. आज इस मॉडल को बच्चों थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे हम लोग यहाँ पे अब. And I think we have done this in the 2D array part. Where is that? Okay, here you go. I found it. So in our last session, बच्चों, here we go. हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा था about the control bus. We discuss about the data bus. We discuss about the IAS, the role of IAS. We also discuss about the basic structure of the CPU. We discuss about the memory unit, control unit, arithmetic logic unit. We also discuss about the fetch execute cycle and if the role of interrupts in fetch execute cycle. So ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर बच्चों कवर अप करी थी. अब हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. इस टॉपिक के अंदर अभी और हमारे पास फर्दर चीजें बचती हैं. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. असल में ये एक न्यू यहाँ पे मैंने बनाया है, नोटेबल गुड नोट्स. ये मैं पहले यूज नहीं करता था, अब आई एम यूजिंग दिस. तो थोड़ा सा मुझे इसके अंदर एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है. सीम्स परफेक्ट. परफेक्ट. सो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे. नाउ आप लोगों को पता है व्हेन वी टॉक अबाउट fetch execute cycle, when we talk about fetch execute cycle, so examiner might ask you in the examination कि fetch execute cycle में से एक पर्टिकुलर चीज एक्सप्लेन करें, एक पर्टिकुलर चीज एक्सप्लेन करें. रोहान, आई होप अब आप यू कैन हियर मी. एक पर्टिकुलर चीज एक्सप्लेन करें, दैट इज fetch. So examiner might ask you to explain fetch from fetch execute cycle. और अगले पार्ट के अंदर एग्जामिनर माइट आस्क यू टू एक्सप्लेन के एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है. सो बच्चों, दीज आर द टू क्वेश्चन दैट माइट कम इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप लोग को पता होना चाहिए हाउ टू एक्सप्लेन फैच इन फैच एग्जीक्यूट साइकिल. अगर मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज दिखाऊं फैच एग्जीक्यूट साइकिल की, वी डिस्कस दीज स्टेप्स that fetch execute cycle starts from program counter, then from MAR, then MDR, then CIR, then TC+1, then decode. तो यहां तक का पोर्शन आप लोग को फैच के अंदर
एक्सप्लेन करना है। सो इसको वर्डिंग की फॉर्म में पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस स्टफ इन द वर्डिंग फॉर्म, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। एग्जामिनर स्ट्रेट क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि फैच को एक्सप्लेन करें, फैच एग्जीक्यूट साइकिल की। ठीक है, सो फैच क्या होता है आपके पास? इंस्ट्रक्शंस are fetched from memory, and when I'm talking about this memory, तो I'm talking about RAM. मैं RAM की बात कर रहा हूं बच्चों यहाँ पे। So instructions are fetched from memory and the address of first instruction, the address of first instruction is copied to program counter. हम इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं बच्चों फ्रॉम मेमोरी, और जो पहला एड्रेस होता है आपका, वी कॉपी दैट टुवर्ड्स द एमएआर। देन आप लोग को वो साइकिल याद होगी ऑफ कोर्स, फ्रॉम एमएआर से हम लोग कहां मूव करते हैं? टुवर्ड्स, सॉरी, पीसी से हम लोग कहां मूव करते हैं? टुवर्ड्स एमएआर। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करी अब, फ्रॉम पीसी the address is copied to MAR, that is memory address register. From MAR the address that we are pointing, MAR से बच्चों हम लोग क्या जाते हैं? The address MAR is pointing towards is copied, sorry थोड़ा सा मैं वर्ड चेंज करूंगा, the address MAR is pointing towards the content of that address is copied to MDR. After this MDR data is moved to CIR, that is current instruction register. अच्छा, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया भाई, ये हमारे पास कुछ बच्चों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था ये चैप्टर हमारे पास, सो उनको थोड़ा सा ग्रैब करने में अभी प्रॉब्लम हो रही होगी। सो अभी हम लोग बस अभी एक नई चीज स्टार्ट करने वाले, तो दे विल बी, फिर आप लोग मेरे पास सिंक हो जाएगा। अच्छा जी, the content of the address is copied to MDR. MDR data is moved to CIR where data is executed. Where data is executed. Where data, sorry, is decoded. The value of PC is also incremented by +1. So बच्चों ये पूरा आप लोग ने फैच के अंदर क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन फैच। फैच के अंदर आप लोग को ये सारा स्टफ क्या करना है? यू नीड टू एक्सप्लेन दिस स्टफ इन फैच। अगर आप लोग जरा यहाँ पे साइकिल देखें, so PC to MAR, MAR to MDR, MDR to CIR, then PC +1 and instructions are decoded.
सो आप लोग को ये स्टफ एक्सप्लेन करना है इन फैच। अब एग्जीक्यूट में आप लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे, लेट्स सी। एग्जीक्यूट के अंदर आप लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे, इंस्ट्रक्शंस आर executed in कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर बच्चों आपके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए जाते हैं एंड द रिजल्ट is stored in accumulator। accumulator में आप लोग का रिजल्ट स्टोर कर दिया जाता है। एक और बात आप लोग एग्जीक्यूट में मेंशन करेंगे यहां पे, दैट इंस्ट्रक्शंस आर executed in a sequence। Instructions are executed in a sequence। So बच्चों, this is how ये fetch और execute आप लोग को पता होना चाहिए। Examiner might ask you in the examination कि fetch explain करो, so this is how you are going to write in the fetch। Examiner अगर आप लोग को बोल दे execute explain करो, so this is how you are going to write for the execute। इस चैप्टर के अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास that you should know। Moving forward towards the last topic of this chapter is one of the most difficult topics of paper 1। So last topic इस चैप्टर का आता है हमारे पास, that is how we can increase speed of computer। अब बच्चों मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज मुझे रेकमेंड करें, आप लोग मुझे बताएं कि how we can increase the speed of a computer। There are multiple reasons कि हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। So I would love to know from you people। आप लोग जरा मैथ चैट पर लिख के मुझे बताएं। बिलाल, फातिमा, हसन, अच्छा जी, रूहान का, अच्छा वन बाय वन भाई बहुत सारे आंसर्स आ गए मेरे पास एक साथ। एक्सीलेंट बच्चों, यू गाइस आर विद मी, थैंक यू। अच्छा जी, बहुत सारे आंसर्स आए बच्चों। सबसे पहले मैं रूहान के आंसर को यहाँ पे एंटरटेन करूंगा। रूहान इज सेइंग कि सर वी कैन इंक्रीज रैम। सो आई वुड टोटली एग्री विद रूहान। रूहान बिल्कुल, अगर हम इंक्रीज कर दें अपनी इंक्रीज रैम, या यू कैन से वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी मैंने आप लोग को बताया था, बड़ा डिटेल में पढ़ाया था। इफ यू पीपल रिमेंबर, वी आल्सो कॉल दिस कैशे मेमोरी एज IAS, इमीडिएट एक्सेस स्टोर। सो अगर आप अपनी रैम को इंक्रीज कर दें, सो देन द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी इंक्रीज्ड। अच्छा जी, देन फातिमा बता रही है सर स्टोरेज फ्री करें। फातिमा, नॉट एन एप्रोप्रिएट आंसर। ग्राफिक कार्ड देखो, ग्राफिक कार्ड वाले पॉइंट को उकाशा मैं अभी एड अप करूंगा, बट नॉट राइट नाउ, थोड़ा सा आगे जाके। उमर फारूक इज सेइंग सर बैकग्राउंड एप्स ऑफ कर दे। नहीं उमर, ये कोई मोबाइल एप्लीकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंप्यूटर राइट नाउ। हसन, इन रैम इंक्रीज कर दें, ठीक है, वी हैव दैट पॉइंट। मेमोरी कार्ड नो, बैकग्राउंड एप्स शुड बी स्टॉप। you guys are particularly talking about iPads, tablets, mobile phones। I am talking about a system। मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इंक्रीजिंग रैम, अ गुड आंसर। ग्राफिक कार्ड, चलो ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं। ग्राफिक कार्ड के अंदर क्या होता है, इट इज हैविंग अ प्रोसेसर इन इटसेल्फ। सो वी कैन इंक्रीज number of processors। Like you people know, we can go with dual core, we can go with quad core, 4 processors together। So we can increase the number of processors। और भी बच्चों हमारे पास बहुत सारे रीजन होते हैं। एक और रीजन होता है वी कैन स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। अगर कोई गेमर हमारे पास बैठा हुआ तो वो बड़ा अच्छा बता सकता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड। दैट इज कॉल्ड
Increasing clock speed. Increasing clock speed. Now, अगर हम लोग क्लॉक स्पीड की बात करें यहाँ पे, सो क्लॉक स्पीड क्या होती है आपके पास, ये आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग के सिलेबस का पार्ट है ये भी. क्लॉक स्पीड इज टाइम required to complete one fetch, decode, execute cycle. एक फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट टाइम इज एक्चुअली क्लॉक स्पीड. अगर हम ये क्लॉक स्पीड इंक्रीज कर दें, सो आपके पास ओवरऑल परफॉर्मेंस इज इंक्रीज्ड. लेकिन बच्चों, अच्छा, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ क्लॉक, द फिनोमेना इज कॉल्ड, एनीवन, कोई बच्चा अगर बताना चाहे मुझे, बड़ा अच्छा सा नाम होता है इसका, जनरली गेमर्स ये काम परफॉर्म करते हैं. सो एनीवन विद द नेम? So the phenomena is called overclocking. ओवरक्लॉकिंग कहते हैं हम लोग इस फिनोमेना को. और ओवरक्लॉकिंग बच्चों, लेकिन इसकी प्रॉब्लम होती है, हमारे पास दो प्रॉब्लम्स होती हैं. वन ऑफ द इश्यूज इज हीटिंग इश्यूज, एंड ओवरऑल लाइफ टाइम of a system is reduced. And the last method बच्चों to increase the speed of a computer is the last one. ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. The fourth step is called increase the burst width. I told you people, burst width क्या होती है? Amount of data a bus can carry in one cycle. So we can increase the burst width of address and data bus. So इन दोनों buses की अगर हम लोग bus width increase कर दें, address and data bus की, so this is how we can increase the speed of a computer. So we are having 4 methods बच्चों, 4 method है main. RAM increase कर दो, we can go with the increase in number of processors, we can increase the clock speed, or we can increase the burst width of address and data bus. अगर यहां तक आप लोग को चीजें क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है, so just write down clear on Mac chat so that we can move forward बच्चों. Yeah, if you have any questions, any queries, feel free to write on chat option ताकि मैं वापस से री-एक्सप्लेन कर दूं वो चीज आप लोगों को. Just write down clear on chat option so that we can move forward. ठीक हो गया, थैंक यू. नाउ बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड, अब वॉन न्यूमन के साथ साथ हमारे पास एक और टॉपिक लिंकअप होता है, एंड वी कॉल दैट टॉपिक, ये बेहतर है कि हम इसी के साथ कंप्लीट कर लें. अच्छा, इसके बाद बच्चों आई विल बी आस्किंग, मैं आप लोग से ग्रुप पे एक फॉर्म फिल करवाऊंगा. आप लोग को पता होगा दैट एग्जामिशन इज बीइंग ऑफर्ड फॉर पेपर 2. सो आई विल बी आस्किंग यू पीपल के ईदर यू आर गोइंग विद द एग्जामिशन और नॉट. आपके स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली दैट ऑप्शन इज नॉट फॉर द स्कूल, दैट ऑप्शन इज फॉर यू पीपल. सो यू कैन गो विद द एग्जामिशन और नॉट, ये आप लोग का अपना पर्सनल डिसीजन होगा. लेकिन खैर, मैं आप लोग का पहले माइंड रीड करना चाहता हूँ कि व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग. अगर आप लोग पेपर 2 में अपियर होना चाहते हैं तो आफ्टर दिस, मतलब हम लोग अभी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम फिर मैं आप लोगों को डायरेक्टली जंप करवा दूंगा टुवर्ड्स पेपर 2 सूडो कोड्स. मैं आप लोगों को पूरे सूडो कोड्स कंप्लीट करवाऊंगा पेपर 2 के. दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ पेपर 2. बाकी जितने टॉपिक्स है सूडो कोड्स के, दैट इज ओनली फॉर वन क्लासेस. एक क्लास के टॉपिक्स हैं, लाइक डेटाबेस, मैक्सिमम 2 क्लासेस, नॉट मोर देन दैट. It's an easy topic. Flow charts, it's an easy topic, maximum 2 classes.
and we can solve almost all past paper questions अब आज तक जितने भी आए हैं. So ये आसान topics हैं. लेकिन for pseudo codes we need to spend time, we need to spend hours of practice to excel the pseudo code stuff. ठीक है. So आप लोग मुझे प्लीज आप लोग एक फुल फॉर्म सेंड करूंगा मैं ग्रुप के ऊपर, तो मुझे गाइड करेगा कितने बच्चे एग्जामिनेशन ऑप्ट करना चाहते हैं. Either you are a school candidate or you are a private candidate and you are thinking to go with the exemption or not. And उसी के हिसाब से फिर I will be deciding that the next chapter I will be teaching will paper 2 or it will be any different chapter. ठीक है. Now moving forward बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब, and let's talk about a beautiful chapter, one of my favorite. छोटा सा चैप्टर है आपके पास, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, and we call this chapter as अलग अलग पेजेस हैं यहाँ पे अवेलेबल. ये वाला पेज मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है, 2 columns. Let's talk about operating system. So when we talk about operating system, so operating system is a system software used to manage softwares and hardwares of computer system. So a general definition for an operating system, बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपके पास? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, मैनेज करता है सारे सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. नाउ बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ओएस ओएस ओएस. सो लेट्स ड्रॉ अ ब्रेन स्ट्रोमिंग डायग्राम फॉर एन ओएस. अगर मैं यहाँ पे एक ब्रेन स्ट्रोमिंग डायग्राम ड्रॉ करूं फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, so I would love to know from you people, मुझे जरा बताएं some of the tasks that are performed by OS. ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग के बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है. अगर कोई बच्चा मुझे यहाँ पे कोई टास्क बताना चाहे, इफ यू पीपल रिमेंबर, कोई भी टास्क आप लोग को याद हो, सो कोई भी टास्क दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. एनी टास्क दैट इज परफॉर्म्ड बाय एन OS. ठीक है. तो पहला हमारे पास आ गया रूहान का सर इनपुट आउटपुट. रूहान अ परफेक्ट रिप्लाई बेटा. सो दिस इज कॉल्ड डिवाइस, थोड़ा सा नाम चेंज करूंगा मैं, डिवाइस मैनेजमेंट. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस मैनेजमेंट. देन रूहान ने एक और बताया दैट मेमोरी मैनेजमेंट सर एज वेल. ठीक है, गुड. मेमोरी मैनेजमेंट. देन वी हैव HCI. हसान ने हमें बताया HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस. वी कॉल दिस एज, इसको बड़ा थोड़ा सा मैं आसान वर्डिंग में लिखूंगा, यूजर इंटरफेस. How user is interacting with the computer, that is called user interface. So बच्चों आजकल यूजर बहुत मल्टीपल तरीके से एक्सेस कर सकता है. लाइक वन ऑफ द मेथड इज GUI, जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अनदर मेथड इज CLI, जो आप लोग ब्लैक फॉर्म के अंदर कमांड्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस. फर्दर आजकल आप लोग और भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइक सिरी, गूगल असिस्टेंट,
So voice interface is also available. So these are the interfaces few that you should know जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग को ऑफर करता है. अच्छा जितेंद्र उकाशा बता रहे हैं सर, बिलाल बता रहे हैं कि सर फाइल मैनेजमेंट. ठीक है बिलाल, परफेक्ट आंसर, सही है बिल्कुल. मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट, दीज आर टू डिफरेंट स्टफ. ठीक है बच्चों. सो फाइल मैनेजमेंट. अच्छा जितेंद्र हमें बता रहे हैं कि कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस, उकाशा बता रहे हैं. उकाशा दैट इज डन बेटा. पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सब डिवाइस मैनेजमेंट का काम है. ठीक है, तो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा. सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज अ गुड पॉइंट. गुड. Security management is also one of the major points, major roles of OS. Security management. फातिमा बता रही है कि सर boot the computer. Booting the computer, फातिमा बेटा, is not the role of OS, that is the role of ROM. Read only memory का काम होता है वो, that it loads the OS from the secondary storage into your RAM. So that is the role of ROM, not the OS. ठीक है. Detecting errors, errors detection, again उकाशा डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर फॉल करता है हमारे पास. और चले बच्चों कुछ मैं भी लिख देता हूं यहाँ पे. अब आप लोगों ने बहुत सारे बताए. गुड. सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक तो बड़ा मेजर आप लोगों ने बताया नहीं, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को जनरली बच्चे बहुत ज्यादा बताते हैं, वो मल्टीटास्किंग. मैं जहां पे भी जिस भी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रहा होता हूँ, सो सब बच्चे बताते हैं सर मल्टीटास्किंग, बड़ा वो जल्दी से बताते हैं सर. मल्टीटास्किंग इज आल्सो वन ऑफ द फीचर्स. ठीक है. वन मोर फीचर बच्चों इज प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट. ठीक है. वन मोर टास्क इज मैनेजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी क्या करता है, ये मैनेज करता है. और वैसे तो हम लोगों ने काफी मेजर यहाँ पे सारे लिख लिए, और भी बच्चों बहुत सारे टास्क होते हैं दैट एन ओएस परफॉर्म्स, लेकिन नाउ ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ओवर हियर. अब देखिए आज तक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी सवाल आया है बच्चों, दैट इज पिछले लेट्स से इन 20 इयर्स तक ओ लेवल में जो क्वेश्चन आया है, एग्जामिनर ने हमेशा बस सिर्फ आप लोग से एक चीज पूछी है. सर क्या पूछा है कि राइट 4 फंक्शंस ऑफ एन ओएस. तो बच्चों दीज आर द फंक्शंस: फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैनेजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, यूजर इंटरफेस, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट. सो दीज आर द टास्क दैट जनरली एग्जामिनर ने आज तक क्वेश्चन किया है. लेकिन व्हाट आई थिंक, अब मेरी प्रिडिक्शन है दिस टाइम एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेगा. सर क्या करेगा? एग्जामिनर माइट बी आस्किंग यू टू एक्सप्लेन any 2 management tasks that are performed by operating system. ठीक है. आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर कि कोई भी मैनेजमेंट टास्क थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. लाइक इट कैन बी अ 2 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स का आपको 2 प्रोसेस एक्सप्लेन करनी हो, ओवरऑल 4 मार्क्स. लेकिन एग्जामिनर माइट आस्क यू कि थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो. अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट, तो आपको पता तो फाइल मैनेजमेंट होता क्या है. आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट लिख रहे हो तो यू शुड नो एटलीस्ट अ वर्ड और 2 दैट सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता क्या है. तो बच्चों लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो हम छोटा छोटा यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं सारी मैनेजमेंट्स को, ताकि आप लोग को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, सो आप लोग शुड बी एबल टू राइट द आंसर. अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे सर हाउ यू कैन से कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. तो बच्चों देयर इज अ ट्रेंड, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ. एक ट्रेंड चलता है, आपका एग्जामिनर एक ट्रेंड फॉलो करता है. दैट ट्रेंड इज जो क्वेश्चन वो एएस में देता है, 1 साल बाद वही क्वेश्चन आप लोगों को
ओ लेवल्स में वो थ्रो करता है इफ द टॉपिक्स आर सेम। सो ओएस एएस में भी है, और एएस में 2018 में 2019 में ये क्वेश्चंस आए हैं कि एक्सप्लेन फाइल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सप्लेन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सो आप लोग को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये टास्क क्या क्या, कौन कौन सा सिस्टम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे आप लोग को लिखवाया अबाउट फाइल मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखेंगे, ओनली 2 पॉइंट्स दैट यू शुड एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि अगर एग्जाम में सवाल आ भी जाए तो माय स्टूडेंट शुड बी एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन। बच्चों, फाइल मैनेजमेंट बच्चों क्या करता है, आपके पास दो टास्क परफॉर्म करता है। फाइल का एक्सटेंशन देखता है बच्चों, फर्दर फाइल नेमिंग कन्वेंशन, फाइल नेमिंग कन्वेंशन मैनेज करता है, फर्दर फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी देखता है। फाइल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, सो चले एक और पॉइंट भी है, नोट आप लोगों को जस्ट फॉर द नॉलेज पता होना चाहिए। फाइल एक्सेस पॉलिसी भी देखता है, एक और चीज भी देखता है, बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। बेसिक ऑपरेशंस लाइक क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, डिलीट, कट, कॉपी, पेस्ट एक्सेट्रा। तो ये सब बेसिक टास्क कौन परफॉर्म करता है, आपका फाइल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है बच्चों। ठीक है, आफ्टर फाइल मैनेजमेंट द नेक्स्ट मैनेजमेंट दैट यू शुड नो इज, अच्छा ये सारे नोट्स में आज रात को इंशाल्लाह ताला पीडीएफ की फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ऑन योर सॉर्ट ऑन योर पोर्टल। जिन बच्चों ने देखा हुआ है, जिन बच्चों की मैंने आईडीज भी नहीं बनाई हुई, तो बच्चों मैं आज रात बैठ के आप लोग की आईडीज भी क्रिएट कर दूंगा। सो दिस इज माय ओन पोर्टल, सब बच्चों के पास एक्सेस होगा इसका। भाई मैं ही हूँ भाई, सर मैं की एक्सेस कर रहे हैं, क्या हो गया, ये मुझे क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा। उप कर लिया। Oh, here you go. So this is A levels A2. O लेवल में यहीं पे बच्चों में एक पोर्शन बना के आप लोग के जो क्लास के लेक्चर्स हैं वो सारे मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, so that it's easy for you people to access the recorded lectures as well. कोई बच्चा बैठ के पढ़ भी रहा है हमारे पास अभी, मोहम्मद यूसुफ खान पढ़ रहे हैं अभी। खैर, O level, this is your variant. So number system, डाटा ट्रांसमिशन, डाटा फॉर्मेट्स, इंटरनेट कम्युनिकेशंस। अब हमारा जैसे आज वॉन न्यूमन कंप्लीट हो गया, तो मैं वॉन न्यूमन के लेक्चर्स भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। मोर ओवर वॉन न्यूमन के साथ साथ आप लोग के जो क्लास के लेक्चर्स है वो भी अपलोड कर दूंगा। और नेक्स्ट वीक आप लोग का पहला टेस्ट भी बच्चों कंडक्ट किया जाएगा ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का आप लोग का पहला टेस्ट भी मैं कंडक्ट करूंगा नेक्स्ट वीक। कुछ बच्चों ने यहाँ पे दे दिया था, मेरे एक ग्रुप ने अभी तक ये टेस्ट दिया हुआ है, 30 बच्चों ने दे दिया था एक पेपर, वन ऑफ माई ग्रुप। तो अब आप लोग ये पेपर में अपेयर होंगे अगले वीक। ठीक है, अभी द क्लासरूम वाले बच्चों ने दिया सिर्फ, लाइक यू कैन सी, फिर आप लोग की पूरी मार्किंग भी होती है। 31 का मार्क्स का पेपर था, सम स्टूडेंट स्कोर 25, 30, 31 में आउट ऑफ 31 भी स्कोर किया बच्चों ने। तो ये सब भी चीजें भी हम लोग अब यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे, ताकि अब आप लोग का थोड़ा सा अब माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करें टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट का हमारे पास एक और मैनेजमेंट आती है बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी मैनेजमेंट। लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट डील करती है हमारे साथ विद यूजर अकाउंट्स एंड पासवर्ड्स
user accounts and passwords. Further, security management deals with external access of devices. Further, security management deals with firewall, and security management also deals with updation of operating system and anti वायरस. इनकी अपडेशन के अंदर भी आपकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है. तो कुछ बेसिक पॉइंट बस आप लोग को पता होना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट. अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें हम लोग यहाँ पे, मेमोरी मैनेजमेंट डील करती है विद make sure to different files occupy, oh sorry, not occupy, should not, to make sure two different files do not occupy same memory. Do not occupy same memory. How your memory ऑर्गेनाइज करता है ये मेमोरी मैनेजमेंट, एंड मेमोरी अलॉट करता है टू प्रोसेसेस. मेमोरी एलोकेशन भी करता है ये. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी एलोकेट करता है, मेमोरी ऑर्गेनाइज करता है, और मेक श्योर करता है कि दो डिफरेंट फाइल सेम मेमोरी ऑक्यूपाई ना कर लो. ठीक है. तो छोटे छोटे से पॉइंट्स आप लोग को पता होने चाहिए. फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट. लेट्स टॉक अबाउट वन मोर मैनेजमेंट. एक और मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं. सो डिवाइस मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं. एन इंपॉर्टेंट वन. So when we talk about the device management, manages the load between input output devices. इन डिवाइसेस का लोड मैनेज करती है आपके पास डिवाइस मैनेजमेंट. फर्दर deals with interrupt and buffers of devices. बच्चों अभी इंटरप्ट और बफर क्या होते हैं ये एक पूरा अलग से टॉपिक है, पूरा अलग से चैप्टर है. बताऊंगा मैं आप लोग को. ठीक है. जब मैं आप लोग को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे डिटेल में बताऊंगा कि इंटरप्ट एंड बफर्स होते क्या हैं. बट नॉट राइट नाउ. अभी नहीं, बात की बात है. ठीक है. और एक और काम ये करता है क्या, इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर्स. आप लोगों ने देखा होगा व्हेनेवर यू प्लग इन, जस्ट प्लग इन करते हैं आप लोग कोई भी डिवाइस, न्यू डिवाइस, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. So that is also possible, and I think we are good. So बच्चों, these are the management tasks that are performed by the operating system that you should know. ठीक है. So यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर बच्चों एक छोटी सी चीज और भी है, that is interrupts. लेकिन इंटरप्ट्स मैं आप लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा. मैं आप लोग को इंटरप्ट्स पढ़ाऊंगा when I will be teaching you इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो वहां पे मैं इंटरप्ट्स को आप लोग को इंक्लूड करूंगा एक साथ, वहां पे इंटरप्ट्स पढ़ाऊंगा बिकॉज द रोल ऑफ इंटरप्ट्स इज ओवर देयर एज वेल. सो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे एंड होता है बच्चों. इट्स वाज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था. वैसे तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बस आपके सिलेबस में द डेफिनेशन फॉर द ओएस एंड द टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय ओएस वो पता होना चाहिए.
तो हमने ये तो यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे, मल्टीपल टास्क एग्जामिनर यही पूछता आज तक, लेकिन स्टिल हम लोगों ने हर टास्क को थोड़ा थोड़ा सा और फर्दर डिफाइन कर लिया, ताकि मैक्सिमम अगर एग्जामिनर पूछ भी ले हमसे, तो एग्जामिनर माइट आस्क यू टू एक्सप्लेन एनी 2 टास्क दैट आर परफॉर्म बाय ओवर्स, तो आपके पास पॉइंट्स होंगे आपके माइंड के अंदर, यू कैन इजीली एक्सप्लेन के आपके पास डिफरेंट मैनेजमेंट टास्क क्या क्या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो आज इसको बच्चों हम लोग यहीं तक होल्ड करेंगे। मैं आप लोग के साथ कल एक लिंक शेयर करूंगा फॉर द फीडबैक के व्हाट यू पीपल आर प्लानिंग, व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग फॉर द पेपर 2 एग्जामिनेशन। सो जो भी आप लोग डिसाइड करेंगे फिर आप मैं उसी हिसाब से वी विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, और वी विल बी स्टार्टिंग पेपर 2, और वी विल बी सॉल्विंग द पास्ट पेपर्स ऑफ वॉन न्यूमन ऑन कमिंग संडे क्लास। ठीक है, और if you have any questions you can feel free to ask, else we are good to end today's session बच्चों। ठीक है, thank you, Allah Hafiz, take care, bye bye। when will you teach Python? फुजैल, पहले सुडो कोड, फिर पेपर 1 कंप्लीट करेंगे, फिर पेपर 1 कंप्लीट करने के बाद जब आपका जैन के अंदर प्री रिलीज मटेरियल आ जाएगा, तो जब मैं आप लोग को प्री रिलीज सॉल्व करवा दूंगा, तो फिर मैं आपको पाइथन के अंदर प्री रिलीज सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।